Hello बच्चों, let's see the question. The question says two balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become. तो बच्चों देखिए, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा. दिस विल बी r/2. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए इसका अगर हम मास है लेट कर लेते हैं. इसका मास क्या है, m. मास मास ऑफ बॉल m एंड चार्ज हम q लेट करेंगे. ठीक है, तो उस पे देखिए, तो यहाँ पे हमारी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड फोर्स लगेगी mg. ठीक है, यहाँ पे होगी हमारी टेंशन T. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एंगल थीटा. ओके, और इस तरफ हमारी लगेगी फोर्स ड्यू टू चार्ज Fe लेट कर लेंगे. ठीक है, तो देखिए अगर हम T के यहाँ पे कंपोनेंट ड्रॉ करें टेंशन के, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे कुछ इस तरह से. ये होगी हमारी T cos थीटा और ये होगी हमारी T sin थीटा. और इसकी हम लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L. तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग की लेंथ क्या आ जाएगी, L आ जाएगी. तो बच्चों देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम हमें पता है, एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्सिस मींस along x axis will also be equal to 0 and sigma along y axis will also be equal to 0. तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. यहाँ पे देखिए therefore हम लिख सकते हैं, पहले अगर हम लिखें बात करें along y axis, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा t sin थीटा will be equal to mg. तो ये कहाँ पे है, एट इक्विलिब्रियम. तो इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे. सिमिलरली अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो जो हमारी t cos थीटा होगी दैट विल बी इक्वल टू Fe. तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे. तो देखिए अगर हम Fe की वैल्यू पुट करें तो हमें पता है Fe का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स ड्यू टू चार्ज Q. वो क्या होती है हमारी k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज r स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे k क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/4πε0. तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है Fe की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो देखिए अब इसे हम इक्वेशन 3 लेट कर लेंगे. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्टली फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस. तो तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ. तो देखिए यहाँ से अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट और 2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए सिंपली पहले हम लिख लेते हैं t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए t sin थीटा mg डिवाइडेड बाय Fe की वैल्यू हम पुट करेंगे जो फाइंड की है 1/4πε0 q स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा, we will get the value of r square is equal to mg divided by kq square tan थीटा. नाउ हमें पता है कि mg जो है ये mg डिवाइडेड बाय kq स्क्वायर, ये सब क्या क्या है हमारे, दीज आर कॉन्स्टेंट्स. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा, तो उनको हम c से भी रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए r स्क्वायर विल बी इक्वल टू c tan थीटा. ठीक है, तो अगर हम ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे देखिए अगर tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें, tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय r/2. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई tan थीटा की वैल्यू. अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो देखिए हमें r क्या मिले, r स्क्वायर क्या मिलेगा, r स्क्वायर विल बी इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय 2y डिवाइडेड बाय r. फ्रॉम हेयर वी कैन से जो हमारा r है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए c और r भी कांस्टेंट है तो ये r इधर चले जाएगा, ये बनेगा. देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं r क्यूब विल बी इक्वल टू c 2y. तो ये हमारी आई इक्वेशन. तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कांस्टेंट्स हटा के कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y रेज़्ड टू पावर 1/3. ठीक है, नाउ तो हमें यहाँ पे देखिए ये r प्राइम है तो हमें r प्राइम फाइंड करने के लिए कहा गया. तो यहाँ से हम कह सकते हैं
कि अगर हम r प्राइम डिवाइडेड बाय r करें दैट विल बी इक्वल टू y प्राइम रेज टू पावर 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 1 बाय 3। नाउ हमें दिया गया है, वी आर गिवन दैट y प्राइम इज इक्वल टू y बाय 2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं r प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, r प्राइम विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्राइम से y प्राइम कैंसिल, 2 बच जाएगा, तो देखिए ये बनेगा r डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर, या हम क्यूब रूट लिख सकते हैं डायरेक्टली ऐसे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा r प्राइम। तो यही हमसे पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या होगी, तो जो हमारी ऑप्शन सही होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।